समाज संविधान नहीं पढ़ता। जिस दिन हमारा समाज संविधान पढ़ने लग जाएगा उस दिन हमारे हक अधिकार को उसमें ताकत आ जाएगी कि हमारे हक अधिकार को कैसा कुचला जा रहा है, कैसा रोंदा जा रहा है। तो मैं आज अपने समाज से, मातृशक्ति, पितृशक्ति, नौजवान युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को संविधान जरूर पढ़वाइएगा। यह संविधान में जो मेन पॉइंट हमारे इसमें लिखे हैं उनको जरूर पढ़वाइएगा। इसके पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, पैसा रखने का अधिकार नहीं था, हम गुलाम थे, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, बाबा साहब आंबेडकर के साथ बहुत अत्याचार हुआ। हमें दो अधिकार दिए, एक मौलिक अधिकार दिया उन्हें और एक मालिकत का अधिकार दिया। हमारे एसटी समाज को मालिकत का मौलिक अधिकार दिया। आर्टिकल 15(4)(16)(4) में हमें नौकरी करने का अधिकार दिया हमारे बाबा साहब ने। पहले हमको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, गुलाम थे हम लोग। आर्टिकल 15(4)(16)(4) में हमने नौकरी का अधिकार दिया। आर्टिकल 335 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया। आर्टिकल 275 में हमारे समाज के लिए स्पेशल बजट का अधिकार दिया। आर्टिकल 242 में हमें हमारी पहचान दी गई। आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया। आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची का अधिकार दिया। और आर्टिकल 330 और 332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार हमें दिया। हर एक व्यक्ति वो अधिकार है कि सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। जब भारत देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? परंतु हमको संविधान के बारे में हमारे को जानकारी होना चाहिए। 5वीं अनुसूची क्या है, इसको जानना जरूरी है। 5वीं अनुसूची में धारा 5(2) लिखा गया है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। इस चीज को हमको मालूम होना चाहिए। 6वीं अनुसूची में लिखा कि जल जंगल जमीन का अधिकार हमको है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे समाज में अभी वन अधिकार अधिनियम के 2006 के पट्टे जो बंटना था, जो मध्य प्रदेश के अंदर में तो बहुत कम बटे। क्यों? कि हमारा समाज कानून को नहीं जानता। उसमें लिखा गया कि 10 साल के पहले से जो इस जगह में निवास करता है, रहता है, उसको पट्टा बना दिया गया। हमारे तो पीढ़ियां खप गई। इसकी आवाज कौन उठाएगा? हमारे भी जो नेता लोग हैं वो हमारे भी आवाज नहीं उठाते। अभी आपको क्या बोलूं, सदन में तो जाते हैं, आदिवासी के कितने विधायक हैं? 46 विधायक हैं, 6 सांसद हैं एसटी कोटि के। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों अधिकार दिया कि अपने समाज की दृष्टि को दूर करने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में जाएं और आदिवासी समाज की बात रखें कि आज मेरा समाज गरीबी रेखा से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा समाज कुपोषित आदिवासी समाज का बच्चा है। बैजर तहसील में जाके देखिए कि लंगोटी लगाने के लिए बैगा लोग के पास में नहीं है। आदिवासी सिर्फ गोंड नहीं है, आदिवासी गोंड, प्रधान, कोल, भील, नोरका, कोरकू, बैगा, मुंडा, संथाल, ये बहुत सारी जातियां हैं। इस देश के अंदर में बहुत विडंबना है। हमको तो बोलने का भी अधिकार नहीं था। जब हमको धीरे धीरे जागरूकता आई, हमारे बच्चे लोग पढ़ने लगे, जो हम लोग मंच के द्वारा से कार्यक्रम करने लगे। एक कार्यक्रम कराने का उद्देश्य भात खाना नहीं है, चावल खाना नहीं है, नाच गाना नहीं है। इस कार्यक्रम को, इसका उद्देश्य है कि हमारा समाज जागरूक हो और जो हमारे हक अधिकार जो दिए हुए हैं उस अधिकार को हम लोग सब मिलकर लड़ें। जिस दिन आप संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे, तो उसके बाद आपके जो अधिकार आपको मिल जाएंगे। और मैं आपसे तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो तो दहाड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो विधायक, सांसद, कलेक्टर, वलेक्टर जितने भी साहब आते हैं उनसे बात कर सकता है कि उसको संविधान मालूम है। हमारा समाज देखा मैंने कि जब भी अगर कोई आईपीएस अधिकारी या बड़ा अधिकारी या हमारा टीआई साहब आता है तो बिल्कुल डर के मारे कांपने लगता है, घर के अंदर घुसने लगता है। वो व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उनको हमारे द्वारा पेमेंट दिया जा रहा है। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उनके घर में पैसा नहीं आता, जनता के द्वारा टैक्स वसूला जाता है और जनता में ही वितरण किया जाता है। आप उनको बड़ी बात आती है, नहीं जी मेरे को मोदी जी ने मेरे को मकान दे दिया, मेरे को गैस फ्री में दे दिया। अरे अपने घर से दिया क्या? वो हमारा टैक्स सरकार के पास जमा होता है और सरकार वो एक नीति बनाती है कि भाई आदिवासी समाज को, पिछड़े वर्ग को, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को कौन सा फंड दिया जाएगा।
ये फंड देता है और वो पैसा हमारे यहाँ पे आता है। प्रिय साथियों, बहुत सारी बात करना था आपसे, समय का अभाव का मैं आपको भी ये लगेगा कि भाई ये भी यहाँ अपने गांव में यार अपनी सुना रहा है। मेरे बहुत सारे भी वक्ता हैं यहाँ पे, बहुत सारी मैंने को भी बोलने का मौका दूंगा यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात को सुने। और एक कहावत बता दे रहा हूँ, एक कहावत बता दे रहा हूँ। और अभी चुनाव आने वाले हैं सामने में, अभी सरपंच चुनाव आने वाले हैं, बीडीसी चुनाव आने वाले हैं, जनपद अध्यक्ष चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव आने वाले हैं। तमाम इन चुनाव में शराब और पैसे का खेल चलता है। मतदान का अर्थ क्या होता है भाई? अपना मत अच्छा नेता को दान करना। अगर उसके एवज में आप अगर कुछ पैसे लेते हैं तो दान का अर्थ खत्म हो जाता है, वो सिर्फ मत को बेच देते हो आप। तो अभी है ना, बस चल रहा है दादा। तो एक चीज बताना भूल गया था, अभी मतदान होने वाला है। तो हुआ क्या कि एक हमारे नेता आदमी उनको चुनाव में खड़े हुए हैं, हमारे एक आदिवासी बुजुर्ग आदमी पास गए, दादा इस बार मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं, 1000 रुपए थमाते हुए बोला कि दादा मेरे को ही वोट देना। बूढ़े दादा ने बोले बेटा ये 1000 रुपए मेरे को मत दे, तू मेरे लिए क्या गधा ला दे। ये 1000 तो मैं ऐसे ही दारू वारू पी के खत्म कर दूंगा, गधा रहेगा तो कहीं लोड वोट तो होएगा, तो एक गधा ला दे बोल दिया। तो नेताजी चले अब गधा ढूंढने के लिए, गधा ढूंढे कहीं गधा उनको मिला ही नहीं। फिर आए वो वापसी में दादा के पास में, दादा मुनासिब कीमत में तो गधा नहीं मिला, परंतु ये 1000 रुपए रखो और 1000 रुपए रख के आप मेरे को मतदान करो। दादा ने बोला भाई क्यों नहीं मिला? दादा 1000 रुपए का गधे नहीं मिला, 20,000 के नीचे गधा मिलने ही वाला नहीं था, इसलिए मैं वापसी आ गया। तो अब ये 1000 रुपए आप रखो। दादा बोला बेटा और मेरे को शर्मिंदा मत करो आप, और मेरे को शर्मिंदा मत करो। जब वो गधा जानवर होके 20,000 में नहीं बिका तो मैं इंसान होके मेरे को 1000 रुपए में खरीद रहे हूं। तो आप लोग को सोचना है कि आपकी औकात गधों से कम है कि गधों से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। तो जो आदमी 20,000 में गधा नहीं बिका, वो आदमी 1000 रुपए में कैसा वोट दे देगा यार। और दूसरी चीज, एक चीज बता दूं मैं यार कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मान के चलो एक बड़ा खूंखार कुत्ता जा रहा है, आप पत्थर मारोगे भाग जाएगा। एक बड़ा खूंखार जानवर भी जा रहा है, उसको पत्थर मारोगे भाग जाएगा। परंतु कभी सोचना, आप मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मार के बताना कि आपका क्या हाल होगा। क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता संगठित रहता है, वो सब मिलकर आक्रमण करते हैं, आप कितना बड़े बलशाली हो आपको हरा देगा। इस संगठन में शक्ति है। अकेले दुकेले आदमी कोई भी हावी हो जाएगा, पर संगठित रहोगे तो तुम पर कोई हावी नहीं होगा। आप अपनी सुरक्षा आप कर सकते हो। एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लगी। जंगल में जब आग लगी तो पूरे वहां जंगल के प्राणी लोग सोचने लगे, बाबा आग लग गई, हमारे प्राण कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे। बड़े बड़े शेर, भालू, हाथी सब लोग अपना विचार करने लगे कि भैया हमारी तो मृत्यु होने वाली है, निश्चित है, तय है। उसी बीच में क्या हुआ, एक छोटी सी जो चिड़िया थी, वो चिड़िया नदी में जाना और अपने चोंच में पानी भरना और जहां आग लगी थी वहां उंडेल देना। एक बूंद आता था बड़े मुश्किल से। बाकी जितने प्राणी थे वो चिड़िया का मजाक उड़ाने लगे, ये बताओ नन्ही सी चिड़िया, क्या एक बूंद में क्या आग बुझ जाएगी? हम इतने बड़े बड़े बलशाली शेर, हाथी, भालू सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हे चिड़िया तू क्या मजाक कर रही है? तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया, मरना तो सबको तय है, मरना तो सबको तय है,
परंतु जब कभी इतिहास अगर लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को अपन को सोचना चाहिए। ये सब सारी चीजें रहती है। समाज के अंदर में कभी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए मेरा समाज कितना नीचे डीप में जा रहा है, बदलाव लाने की भावना से काम करना चाहिए। जो समाज में जब बदलाव आएगा, जागरूक आएगा, हमको अपना स्थान मिलने लग जाएगा। एक दिन मेरा आदमी वाराणसी गया, उसके साथ मैं भी गया। एक फल की दुकान में गया, देखा मैंने, भाई अंगूर कैसे किलो लगाए? तो फल वाले ने, दादा ये जो गुच्छे में लगे हैं ना, ये बोले 150 रुपए किलो है। और उसके नीचे में देखा था खड्डे में और अंगूर रखे हुए थे। तो वो अंगूर मिले, बाबा ये अंगूर कैसे किलो दिए? तो वो बोलता है दादा 20 रुपए किलो। मैंने बोला अजीब बात है यार भाई, ऊपर वाले को तूने 150 रुपए किलो बोल रहा है, नीचे वाले को 20 रुपए किलो बोल रहा है, अंगूर तो दोनों है। तो अंगूर वाले ने जवाब दिया कि दादा अंगूर में जब तक गुच्छे में रहता है उसकी कीमत 150 रुपए रहती है, और जब अंगूर से, गुच्छे से जब अंगूर टूट के नीचे गिर जाता है तो उसकी कीमत 20 रुपए रहती है। इसका मतलब तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि समाज में भी एक अंगूर का गुच्छा है। जब तक आप समाज में संग रहोगे, एक साथ गुच्छे मिल के रहोगे, तो आपकी कीमत 150 रुपए रहेगी, और समाज से टूट के अलग लग जाओगे तो तुम्हारी कीमत 20 रुपए हो जाएगी। आपको कोई बचाने वाला। अब आपको तय करना है कि 20 रुपए वाले में रहना है कि 150 रुपए वाले में रहना है। ये तमाम जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने जो बताया, ये बात में बहुत गहराई है। क्योंकि हम लोग को संगठित रहेंगे, साथ में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे हम, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। भाई आज के ज़माने